हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स उसका थ्योरम 7.4 यानी ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल बताने जा रहा हूं। तो जो थ्योरम 7.4 है बोल रहा है कि इफ़ थ्री साइड्स, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बोल रहा है कि इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स, मतलब ये मान लेते हैं वन ट्रायंगल है, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकेंड ट्रायंगल है, ठीक, यहाँ पर सेकेंड ट्रायंगल है। तो इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, मतलब इस पहले वाले ट्रायंगल का तीनों साइड, थ्री मतलब तीन ठो होता है, तीनों साइड एक ट्रायंगल का आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ एनोदर ट्रायंगल। एनोदर मतलब दूसरा, ठीक, मतलब ये किससे इक्वल है, मतलब पहले वाले ट्रायंगल का जो तीनों साइड है वो दूसरे वाले ट्रायंगल का तीनों साइड से इक्वल है। देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक, हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में दिया है कि तीनों साइड जो पहला ट्रायंगल है वो दूसरे ट्रायंगल से इक्वल है। तो आइए कैसे साइड मेंशन करते हैं, देखिएगा। इधर साइड है, लेफ्ट साइड का साइड, मतलब जो हमारा AB है वो किससे इक्वल है, DE से, ठीक। वैसे ही हमारा जो AC है वो किससे इक्वल है, DF से। और जो हमारा BC यानी BC क्या है, एक बेस है, वो किससे इक्वल है, EF से, ठीक, इक्वल है। ये हमारा गिवन हो गया। मतलब जो AB हमारा साइड है वो इधर DE से है, ठीक, और जो AC है वो हमारा DF से है, और BC यानी बेस, बेस वाला हमारा EF से है, ठीक। ये हमारा गिवन हो गया। अब हम वो लिखेंगे जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव में हमें क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दोनों ट्रायंगल। तो ये पहला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक, DEF, ठीक, मतलब जो हमारा पहला ट्रायंगल है वो दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अब आइए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हम कंस्ट्रक्शन दूसरे वाले ट्रायंगल में करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जैसे हम यहाँ पास एक E से और F से दो लाइनें यानी दो रेज ले जा रहे हैं, जो कि कहाँ पास इंटरसेक्ट हो रही हैं, G पॉइंट पास, ठीक। मतलब दो लाइनें हैं नीचे बिलो द बेस, मतलब बेस क्या है, EF, तो G पास इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद हम DG को कहें तो मिला दे रहे हैं, ठीक। इस DG को कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यानी हम कैसे कर सकते हैं, ड्रॉ EG एंड FG, मतलब सीधे सीधे बात है कि E एक लाइन है, F एक लाइन है, और कहाँ पास मिल गई, G पास, तो क्या लाइन बन गया, EG और FG बन गया, ठीक। बिलो द बेस, बिलो द EF या बेस कह सकते हैं, हमारा बेस क्या है, EF है, ठीक। उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं हम, एंड ज्वाइन क्या किया हमने, DG को ज्वाइन किया, ठीक। सच डैट, मतलब कुछ इस प्रकार से, सच डैट, ठीक, हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो हमने कुछ इस प्रकार से इन दोनों को मिलाया है, मतलब कंस्ट्रक्शन किया है कि जितना हमारा एंगल B है ना, उतना ही हमारा एंगल FEG है, ठीक। मतलब यहाँ ऐसे मेंशन कर देते हैं, एंगल ABC कहें, देखिए एंगल ABC है, मतलब जितना एंगल B है उतना ही हमारा एंगल FEG है, एंगल FEG है। और वैसे इधर साइड जितना हमारा एंगल C है उतना एंगल हमारा EFG है, यानी एंगल ACB इक्वल टू एंगल EFG मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है और ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है, ठीक। चलिए, ये हमको कंस्ट्रक्शन से मिल गया, ठीक, ये हमको कंस्ट्रक्शन से मिला है। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो ट्रायंगल को लेंगे। कौन से ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये जो हमने ये ट्रायंगल अभी कंस्ट्रक्शन में किया है, मतलब हम
इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक, ये वाले ट्रायंगल को और ऊपर वाले ट्रायंगल को, ठीक। तो ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है हमारा, सबसे पहले दो ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड इसको क्या बोलेंगे, GEF, ट्रायंगल GEF, ठीक। हमारा दो ट्रायंगल है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है कि AB इक्वल टू AB, हमारा जितना हमारा AB है उतना ही हमारा EF है, ठीक। अगर हमको ये गिवन में देखा जाए, सॉरी AB नहीं, हम AB साइड को नहीं लेंगे, हम BC साइड को लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको गिवन में वो क्या दिया है, BC इक्वल टू EF, ठीक। मतलब इस ट्रायंगल का जो BC लेंथ है वो किसके इक्वल है, EF के, ठीक। जो ट्रायंगल ABC है मतलब BC इक्वल टू EF लेंगे, ठीक। ये हमको गिवन में दिया है, ठीक। गिवन में क्योंकि हमको ट्रायंगल के साइड मेंशन करते हुए देखना है, ठीक है। मतलब जो हमारा BC है वो इस ट्रायंगल में आ गया और इस जो हमारा EF है वो इस ट्रायंगल में आ गया, ठीक। तब और दोनों आ गया और दोनों इक्वल है क्योंकि हमको गिवन में दिया है। यहाँ पास आप देखेंगे, नोट करेंगे तो गिवन में आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने अभी यहाँ पास कुछ इक्वल प्रूव किए हैं, जैसे कि आपने प्रूव किया है एंगल ABC, मतलब जितना एंगल B है मतलब ABC है, मतलब वही एंगल B किसके इक्वल है, FEG के इक्वल टू एंगल FEG के। ये कहाँ से हमने पाया, कंस्ट्रक्शन से, ठीक। वैसे यहाँ पास एंगल ACB इक्वल टू एंगल EFG, मतलब ये वाला जो एंगल C है वो किसके इक्वल है, ये वाला एंगल EFG के। ये भी हमको कहाँ से मिला, कंस्ट्रक्शन से। तो कौन सा रूल लगा के हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक BC क्या एक साइड है, ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। तो हमारा बाई एंगल साइड एंगल या साइड एंगल जो भी कह दीजिए, लेकिन इसमें दो एंगल आना चाहिए, ठीक। तो एंगल साइड एंगल रूल के तहत हमारा ये दोनों जो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF, ठीक। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल हो जाएगा CPCT से। तो मतलब एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल G से। कैसे, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एंगल A है वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, एंगल G के साथ इक्वल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा CPCT से, ठीक। और उसके बाद जो AB, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा AB है वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, GE के साथ। AB इक्वल टू GE। AB हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, AB हमारा ये साइड है, ठीक। तो ये वाला साइड किसके साइड से इक्वल हो गया, EG या GE से इक्वल हो गया। वैसे ही हमारा AC किसके साथ इक्वल हो जाएगा, यहाँ पास FG से, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे AC किसके साथ हो गया, FG से या GF से, हमारा G से। और इसका जो आप कारण बताएंगे क्यों हुआ, तो CPCT है, ठीक। इसका CPCT से ये हमारा तीनों चीज़ इक्वल हो गया, ठीक। चलिए, अब ये इक्वल हो गया तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमने CPCT से इक्वल किया है, ठीक। जो हमारा AB है, जो हमारा AB साइड है, AB इक्वल टू GE, ठीक। ये हमने CPCT से इक्वल किया है। लेकिन हमको यहाँ पास गिवन में क्या दिया है, AB इक्वल टू D दे दिया है। मतलब हम यहाँ पास एक फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक। ये आप ध्यान में रखिएगा, मैं दूसरा पेज निकाल रहा हूँ, ठीक। मतलब जो हमारा AB है वो GE के इक्वल है, मैं यहाँ पास लिख लेता हूँ, ठीक। यहाँ पास हमारा जो AB है वो किसके साथ इक्वल है, GE के, ठीक। यहाँ पास GE के इक्वल है, ठीक। और यहाँ पास, हाँ, यहाँ पास हमारा AB किसके साथ इक्वल है, हमारा जो AB है यहाँ पास वो DE के इक्वल है। ये हमने कहाँ से पाया, CPCT से। और ये हम कहाँ से पाया, गिवन से पाया, ठीक। मतलब ध्यान दीजिए, AB वाला किसके साथ इक्वल है, DE के साथ, नीचे वाले के साथ। ये हमको CPCT से इक्वल हो गया। और AB जो लाइन है मतलब साइड है वो ऊपर वाले मतलब जो साइड है DE
डी ये कहें या ए डी के साथ इक्वल हो गया, मतलब सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों जो साइड है वो इक्वल हो गई, यानी जी ई इक्वल टू डी ई, ठीक, इक्वल हो गई। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट कहें या जो भी कहें, ठीक, जी ई इक्वल टू डी ई, मतलब ध्यान दीजिए जी ई क्या है और डी ई क्या है। जी ई तो जी ई ये है और डी ई ये है, मतलब ये वाला जो लेंथ है ये वाला वो इस लेंथ के साथ इक्वल हो गया, ठीक, मतलब ई डी इक्वल टू ई जी या जी ई इक्वल टू डी ई, ठीक, ये हमारा इक्वल हो गया। ये कैसे इक्वल हुआ है हमने अभी यहाँ पास किया है, ठीक। अब वैसे अब यहाँ पास एक चीज़ हमने किया है, ए सी इक्वल टू जी एफ, मतलब जो हमारा ए सी है ये वाला ए सी वो जी एफ के साथ इक्वल है, ठीक, वही हम लिखेंगे ए सी इक्वल टू जी एफ, ठीक। ये हमको कहाँ से मिला, सी पी सी टी से, ठीक। और गिवन में हमको क्या दिया है कि ए सी इक्वल टू डी एफ, ये हमको गिवन में दिया है ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, एक ए सी ये वाला साइड इस नीचे वाले के साथ भी इक्वल है, और नीचे वाला मतलब क्या है, जी एफ है, ठीक है, अगर यहाँ ध्यान देंगे तो, और एक ए सी ऊपर वाला यानी डी एफ के साथ इक्वल है, मतलब वैसे भी ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पास अगर लिखेंगे आप सिमिलरली करके, तो यहाँ पास जो हमारा जी एफ है वो डी ई के साथ इक्वल हो जाएगा या डी एफ का है, ठीक। चलिए वैसे हमारा ये भी इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि अब जो भी होगा इस ट्रायंगल के अंदर होगा। हमारा पहला नंबर इक्वेशन में, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन में ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो अगर ट्रायंगल में देखा जाए, इस हाफ में कर देता हूँ, ये हमारा हाफ हो गया। लेफ्ट साइड देखिएगा, लेफ्ट साइड ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ट्रायंगल हमारा ई डी जी कहें, हाँ ई जी डी कहते हैं, ठीक, ट्रायंगल ई जी डी। तो जो हमारा ट्रायंगल ई जी डी है उसमें दो साइड इक्वल हैं, तो जब दो साइड इक्वल हैं तो उसका दो एंगल्स भी इक्वल होगा। एंगल्स इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइडें इक्वल हैं तो उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो हमारा एंगल ई जी डी किसके साथ इक्वल हो जाएगा, ई डी जी के साथ, मतलब यहाँ से हमारा क्या मिल गया, एंगल ई जी डी ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू एंगल ई डी जी के साथ। वैसे ये यहाँ पास भी लगेगा, एक जो एफ जी डी ट्रायंगल है वहाँ पास भी यही रूल लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास भी मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से होगा, एंगल एफ जी डी इक्वल टू एंगल एफ डी जी, ठीक। वही चीज़ है, एफ जी डी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, ठीक, क्यों, क्योंकि आइसोस्केल्स ट्रायंगल बना दिया, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन के जो एंगल हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों इक्वेशन का जो एंगल है एल एच ए साइड और आर एच ए साइड को अब हम सम करेंगे, ठीक। अब हम सम कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो एंगल ई जी डी प्लस एंगल ई डी जी, ठीक, सॉरी एफ हो जाएगा यहाँ, एफ डी जी, ठीक। फिर से मैं करता हूँ, एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी, ठीक। ये हमारा एल एच ए साइड का हुआ, और किसके इक्वल हो जाएगा, आर एच ए साइड में क्या है, एंगल ई डी जी प्लस एंगल एफ डी जी, ठीक, ये हुआ। अब इन दोनों का सम ध्यान से देखिएगा, सम क्या आ रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल ई जी डी मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक, प्लस एफ जी डी मतलब सीधे सीधे इस एंगल को सम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई जी एफ बन जाएगा, एंगल ई जी एफ या एंगल जी बन जाएगा, या इन दोनों को सम करेंगे जब आप तो एंगल जी बन जाएगा, ठीक। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ई जी डी और प्लस एफ जी डी
को जब सम करेंगे तो बड़ा एंगल जी हो जाएगा, और वैसे यहाँ पास एंगल डी हो जाएगा, डी जब सम करेंगे तो ठीक। अब एंगल जो जी है वो किसके साथ इक्वल हो गया, एंगल डी के साथ इक्वल हो गया, ठीक। यहाँ पास ये हमने इक्वल कर दिया। अब चूंकि ऊपर हमने यहाँ पास सीपीसीटी से क्या प्रूव किया था कि जो हमारा एंगल ए है वो एंगल जी के साथ इक्वल है। यहाँ पास हमने प्रूव किया था कि ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन ए है, ठीक। और यहाँ पास एंगल जो ए है वो किसके इक्वल था, एंगल जी के साथ। हमने ऊपर अभी प्रूव किया है सीपीसीटी से। ये हमारा कैसे प्रूव है, इक्वेशन बी है हमारा, ये हमने सीपीसीटी से प्रूव किया है। तो इन दोनों ए बी और इक्वेशन को देखते हुए अगर कहें तो हमारा जो एंगल ए है वो एंगल डी के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक। इन दोनों इक्वेशन के साथ अगर देखेंगे, मिलाएंगे, मेंशन करेंगे तो जी तो मान लीजिए दोनों साइड को सम कर देंगे ना, जब सम करेंगे दोनों इक्वेशन को तो जी एलिमिनेट हो जाएगा, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब आइए फिगर में देखते हैं। एंगल जो ए है, एंगल ए है वो एंगल डी के साथ इक्वल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है धीरे धीरे। एंगल जो ए है वो एंगल डी के साथ इक्वल हो गया, ठीक। अब ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब दोनों ट्रायंगल को जो हमको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना था हमको, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। अब उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक। हम दोनों ट्रायंगल में हमको क्या मिल गया है, ए बी इक्वल टू ई डी मिल गया है, या डी ई कहें तो ये हमको कहाँ से मिला है, गिवन से मिला। कहें यहाँ से तो ए बी इक्वल टू गिवन में क्या दिया है, डी ई दिया है, डी ई, ठीक। वैसे हमारा ए सी इक्वल टू हमारा डी एफ है, ए सी इक्वल टू हमारा डी एफ है, ठीक। और उसके बाद जो हमारा एंगल ए है, हमने अभी प्रूव किया है ऊपर, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल जी के साथ, सॉरी एंगल डी के साथ इक्वल है ना। तो एंगल जो ए है वो किसके साथ इक्वल हो गया, एंगल डी के साथ। तो यहाँ पास लिखेंगे हम एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक। तो हमारा कौन कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल, ठीक। तो हमारा साइड एंगल क्राइटेरिया के तहत देखिए हम तो बाई साइड एंगल साइड रूल या क्राइटेरिया के तहत ये दोनों जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक। ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया है, टाइमिंग भी बहुत हो गई है, चूँकि ऐसे ही आपको करना है, ठीक। जो अभी हमने यहाँ पास किया है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है इसको आपको रटना पड़ेगा, बिना रटे नहीं समझ में आएगा, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार रटेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बराबर रिवीजन के साथ, तभी होगा। और मैंने ऐसा क्यों किया मैं अभी आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 3 साइड 2 ट्रायंगल में दिया है, 3 साइड दिया है तो कुछ ना कुछ हमको क्राइटेरिया लगाना ही पड़ेगा। तो हमने अब तक जो भी क्राइटेरिया पढ़ा था उसमें एक एंगल आया था, मतलब हमको 3 साइड तो दे दिया है लेकिन कोई एंगल इक्वल नहीं दिया है। तो पहले हमको तीनों साइड में या कोई सा भी एंगल हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो हमने अब तक जो भी किया, हमने एंगल ए को एंगल डी के साथ इक्वल प्रूव करने के लिए किया। जब हमने एंगल ए के साथ एंगल डी प्रूव कर दिया तो हमारे पास क्या मिल गया, एक साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, ठीक। मिला है ना। हमने ए बी इसके साथ इक्वल किया है, एंगल ए इसके साथ इक्वल किया है और एंगल ए सी जो साइड हमारा ए सी है वो डी ई एफ के साथ इक्वल कर दिया। मतलब साइड एंगल साइड हमको एक कॉन्ग्रुएंसी मिल गया, उसके थ्रू हम इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए हैं। इसको आपको नोट करना पड़ेगा, हेंस प्रूव, और इसको आपको रटना पड़ेगा। सीधे सीधे मैं बताता हूँ, इसको समझने वाला एक क्वेश्चन है ही नहीं है, बस ऐसे आपको करना है। थैंक यू। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।